अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें आपको बताएं। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के बायस दरियाए चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब पैदा हो गया। दरिया चनाब से पहले ही बिफरे रेले मुल्तान डिवीजन में दाखिल हो चुका है, जबकि दरियाए रावी के हेडसिद्दाई पर माई सफूरा बंद को भी बम से उड़ा दिया गया है। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने के हवाले से पाकिस्तान को आगाह किया था। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने दरिया चनाब में अखनूर के मकाम से पानी छोड़ा है, जिससे हेडमिराला पर शदीद दबाव पैदा होने का खदशा है। हेडमिराला से हेडखानकी के दरमियान पानी के दबाव के बायस गुजरात और वजीराबाद के अतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। PTMA के मुताबिक 5 दरियाओं के संगम पर वाक़े अलीपुर के हेड पंजनत पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कुछ ही घंटों में सैलाबी रेला हेड पंजनत से गुजरेगा। हेडसिद्दाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ने के इक़दाम के नतीजे में कबीरवाला के 30 और पीर महल के 12 देहात शदीद खतरे में हैं। लोधरा और बहावलपुर के 3 बंद भी टूट गए। खानेवाल के तहसील कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम में दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और सैलाबी रेला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा है, जिसके बायस खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने सैलाब से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बिहाड़ी में 65,000 से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। तांदियावाला में 30 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए और चिश्तिया में बड़े हिफाजती बंद के टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। भारतीय आबी जारियत के बायस पंजाब के दरियाओं में सैलाब, कई बस्तियां डूब गई। इलाका मकीन नकल मकानी और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि खानेवाल और इसके गिरदोनवा में भी इस वक्त यही सूरत हाल है। खानेवाल से इस हवाले से हमें आगाह करेंगे शेख तारिक, बहावलपुर से साजिद जुहेब, कबीरवाला से अमीर हमजा, चिश्तिया से मोहम्मद अब्दुल्ला, अलीपुर से वकास अख्तर और अहमदपुर से मोहम्मद इरफान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। खानेवाल से जानेंगे शेख तारिक से सबसे पहले। जी शेख तारिक, बताइएगा खानेवाल और गिरदोनवा में सैलाब के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के मुकाम हेड सदनाई पर। यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस वक्त इस ब्रिज को बचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने चंद किलोमीटर दूर एक हफाजती बंद था माई सफूरा का, जिसे बारूद की मदद से 2 जगह से रात गए उड़ा दिया था, जहाँ पर सैलाबी रेला इंतहाई ऊंचे दर्जे का था और सैलाबी पानी ने माई सफूरा के साथ बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया था। 25 से 30 देहात हैं जो सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं। लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा था, लोग परेशान थे, लोग अपनी मदद आपके तहत अपने हिफाजती सामान को मुंतकिल कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, रेस्क्यू और पंजाब पुलिस के नौजवानों ने भी सैलाबज़दगान की मदद की और उनके कीमती सामान को महफूज मकामात पर पहुँचाया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतज़ामिया भी हर मुमकिन मदद कर रही है कि सैलाबज़दगान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, सैलाबी पानी ने साथ ही वाक़या रेलवे ट्रैक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाबी पानी रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। ट्रेनों की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है। इंतज़ामिया ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ख़ुद भी फील्ड में मुतहर्रिक नज़र आती है, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लोगों को खाने पीने की अशिया, जानवरों के चारे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जी रुक करते हैं कबीरवाला का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा। जी अमीर हमजा, बताइएगा कबीरवाला गिरदोनवा में इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका कुक्सनाबाद में, जहाँ जो है पानी बिल्कुल बिफर चुका है, रावी बिल्कुल बिफर चुका है। चनाब की जो सैलाबी रेलें हैं वो इन इलाकों में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ लोग जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वक्त मैं एक मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। 10,000 लोग इस इलाके के नवा में रहते हैं, जो बेचारे अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। उनको कोई संभालने वाला नहीं, कोई ना हमने आज तक कोई पुलिस का बंदा देखा है, ना कोई रेस्क्यू टीमें हैं। तो जी वो फाजिल शाह और बड़े MP MNA के इलाकों में हैं। जी आपने इलाका मकीनों की बात सुनी है, मुतासरा फैमिली की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई भी मौसर इक़दाम नहीं किए गए, ना तो हमें जो है वो मुंतकिल किया गया किसी हिफाजती मकाम पे, ना हमारे बच्चों के लिए खाना है और ना ही जानवरों के लिए चारा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमारे बच्चों और हमारे जानवरों के लिए चारा मुहैया किया जाए, खाने पीने की अशिया मुहैया की जाए और हमें छत भी मुहैया की जाए। जी हमजा, साथ रहिएगा। इस वक्त हम रुख करते हैं चिश्तिया का, जहां पर मौजूद है मोहम्मद अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला, बताइएगा चिश्तिया में और गिरदोनवा में सैलाब के हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त?
चिश्तिया से मुहल्का दरियाए सतलुज के हवाले से बात करूँ तो दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। पानी के बहाव में बहुत ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा के मुकाम पर, जहाँ पर लगाया गया एक और बड़ा हिफाजती बंद टूट गया है। हिफाजती बंद टूटने से पानी है वो करीबी आबादियों में दाखिल हो चुका है और खड़ी फसलों में भी दाखिल हो चुका है। लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने में मसरूफ़ हैं और बड़ी तादाद में लोग हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मेरे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। 3 दिन हो गया, हमारी कोशिश बहुत की है, बहुत कोशिश की है कि ये बांधने में कामयाब हो जाए, लेकिन हम नहीं हुए। इधर 3 दिन हो गया, ना कोई रेस्क्यू आई है, ना कोई मेडिकल कैंप आया, ना हमें कोई पूछने आया कि आपके साथ क्या हो रहा है। बराए मेहरबानी इनसे तामुन करें, बस्ती वालों के साथ देख लो क्या हुआ, बस्ती में पानी पड़ रहा है, अभी आदमी नकल मकानी पे मसरूफ़ हैं, इधर कोई भी इंतज़ामिया नहीं। जैसा कि आपने सलाम मुतासरीन की बात सुनी कि तहसील इंतज़ामिया वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है, बंद है, वो हम अपनी मदद आपके तहत बांधने में मसरूफ़ है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि तहसील इंतज़ामिया को फिल फौर इस मुकाम पर भेजा जाए। जी, बानी पीटीआई की अमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। अलीमा खान ने कहा कि कल बानी पीटीआई से मुलाकात होना थी, नहीं करवाई गई। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई की मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। उन लोगों के इरादे, हमें उन पर किसी किस्म का यकीन नहीं है। फूलनगर सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर इलाकों में अब चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी। नवाही गांव में मकामी अफराद ने एक चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला चोर सैलाब मुतासरीन की जमीनों पर नस्ब सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर्स चोरी कर रहा था, जब गांव के कुछ बाशऊर अफराद ने उसे मौका पर जा लिया। इत्तला के मुताबिक 8 से 10 अफराद पहले ही मुतासरा घरों से गंदम, छतों से गार्डर्स और दीगर कीमती अशिया चोरी करके ले जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिम को थाना सराय मुगल पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां तफ्तीश जारी है। बावलपुर के इलाके खैरपुर टामेवाली में दरियाए सतलुज में सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी हैं। किसानों की हजारों एकड़ खड़ी फसलें पानी में डूब गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत माल मवेशी लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी अपने हल्का इंतखाब नवाबशाह पहुंच गईं ताकि सिंध में दाखिल होने वाले सैलाबी रैले की सूरत हाल का जायजा ले सकें। रुकन असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं और कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि मुमकिन खतरात को कम से कम किया जा सके। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने अवाम से कहा कि वो हुकूमती इक़दामात और रहनुमाई पर अमल करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कासिम बेला मुल्तान रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गई। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट, वर्दी और बैग तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए, ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ फ्लड कैंप में नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द ने मुलाकात की और रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों और आइंदा के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया। ADB वफ्द ने रेड लाइन BRT मंसूबा कराची शहर की सफरी ज़रूरियात के लिए निहायत अहम करार दे दिया है और कहा कि मंसूबे की बर वक्त और मेयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी सतहों पर हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने के लिए तमाम मुतालिका इदारे करीबी राब्ते में रहें और बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस ने ब्रीफिंग दी और शावानी स्टेडियम धमाके से मुतालिक तफसीलात पेश की। वज़ीर आला ने हिदायत की कि बहाली अमन के इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को अवाम और मीडिया को हुकूमती इक़दामात और हक़ाइक़ से आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सियासी जमातें और अवाम सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें। मौजूदा थ्रेट्स अलर्ट पर इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। शावानी स्टेडियम धमाके के जिम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। साहने के शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शकरगढ़ नालाबई के सैलाबी पानी ने कटाव शुरू कर दिया, जिससे 30 देहात मुतासर हो सकते हैं। नालाबई में 11,000 क्यूसेक पानी का बहाव है। चक नारा सलैया कोठे का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि कटाव रोकने के लिए पत्थर लगाया जाए। मजीद जानेंगे मोहम्मद आमिर रशीद से।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के सरहदी गांव नाहरा में, जहाँ पे जो हालिया भारत ने अभी जाहिर की है, इससे शकरगढ़ और करतारपुर के जो जितने भी देहात हैं बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ मियां अदनान आतफ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस हवाले से कौन कौन से इंतजाम किए हैं। इस वक्त हम चक नारा में शकरगढ़ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे एक वाई जंक्शन बनता है, जिस वजह से दो शाखें नाला बई की आगे इकट्ठी होती हैं। जब इनका पानी का बहाव जो है वो इक्वल और बैलेंस नहीं होता तो फिर इरोजन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब चूँकि सुकमाल से आने वाला जो नाले की शाख है उसका बहाव कम है और दूसरी साइड का ज़्यादा है, वो हमारे गांव को ये चक नारा का जो है उसको हिट कर रहा है। मेरी मशीनरी एक उस साइड पे है जो इसका चैनल बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बहाव बहुत ज़्यादा है और चैनल बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हम अभी दरख्त फेंक के और कोई मट्टी शट्टी डाल के हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका इरोजन जो है ना हम इसको मैक्सिमम पीछे फेंक सकें। थैंक यू। जी, असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने अब जो उन्होंने इंतजाम किए हैं वो उन्होंने आगाह किया है कि हम लोगों को इंशाल्लाह रेस्क्यू भी कर रहे हैं और जो बंद का चैनल का फैलाव फैल रहा है उसको रोक के बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, साहिवाल के मुख्तलिफ देहातों में रावी की बेरहम मौजें अपना कहर बर्पा कर रही हैं। साहिवाल इंतजामिया और दीगर फलाई तंजीमें रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से अब तक 12,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मज़ीद जानेंगे मलिक एहतशाम से। हाँ जी बिल्कुल, दरिया रावी की जो तबाहकारी हैं वो साहिवाल में अभी तक जारी हैं। अगर मैं बात करूँ साहिवाल की, तो साहिवाल में इस वक्त जो रेस्क्यू की तरफ से जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 12,400 के करीब जो है वो अफराद जो हैं वो रेस्क्यू किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर मैं जानवरों की बात करूं तो रेस्क्यू के मुताबिक जो है वो तकरीबन 17,000 के करीब जो जानवर है उनको भी जो है रेस्क्यू करके जो है वो हिफाजती मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो हुकूमत और ज़िला इंतजामिया की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर तकरीबन 28 के करीब जो हैं वो रिलीफ कैंप्स जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक फील्ड अस्पताल जो है वो भी काम कर रहा है, जहाँ पर इस वक्त तकरीबन 2500 के करीब जो अफराद हैं उनको तिब्बी मामला जो है वो फराहम की गई है। उसके अलावा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है, क्योंकि अभी तक जो है वो आबादियों में जो है वो लोग जो है वो महसूर हैं। और इसके साथ साथ जो है डिप्टी कमिश्नर साहिवाल जो है इस वक्त वो फील्ड में टोटल तो मुतहर्रक हैं, ताकि जो आबादियाँ हैं और जो लोग हैं इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।